नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रवक्ता अंतर्की राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है 7 एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप, उसके ऊपर है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जो डिफरेंट टाइप्स की जो अब वेल्डिंग थी उनका एस्टिमेशन का जो प्रोसेस पड़ा था, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे केवल जो गैस वेल्डिंग है उसके जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, जो कॉस्ट है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। और तो पहला न्यूमेरिकल है जो लिखा हुआ है, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एन ओपन टैंक ऑफ साइज 40x40x40 सेंटीमीटर बाई गैस वेल्डिंग। Size of the sheets used in 40x40x0.3 centimeter. Welding is to be done on inner sides only. Assume fatigue allowance to be 5%. तो सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है, और सिंपल इनमें कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि एक 40x40x40 सेंटीमीटर का साइज़ का टैंक, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उस टैंक की क्या है 40 सेंटीमीटर, लंबाई भी 40, चौड़ाई भी 40 और ऊंचाई भी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको गैस वेल्डिंग से बनाना है, ठीक है। सीट्स जो यूज़ की गई है, ठीक है, यानी इस टैंक को बनाने के लिए जो मेटल सीट यूज़ की गई है लोहे की, उसकी साइज़ है 40x40x0.3 सेंटीमीटर। यानी सीट की साइज़ क्या है, जो इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, 40x40 लंबाई चौड़ाई है सीट की, है ना। क्योंकि बॉक्स तो आपको क्या बनाना है, ये बनाना है, ठीक है, ये दिख रहा होगा। लेकिन जो सीटें यूज़ की गई है, जैसे ये दे रखी है ABCD वाली सीट है, BEBFGC वाली सीट है, इनकी साइज़ दे रखी है 40x40 की, ठीक है। और जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है 0.3 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 3 mm, ठीक है। 0.3 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करते हैं तो 3 mm की सीट है, मोटाई है। इस जो ये आपको जो दिख रही है सीट यूज़ की गई है, एक ये सीट है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, एक नीचे वाली, ये ऊपर वाली होगी, ठीक है। तो ये जो सीटें यूज़ की गई है ना, इनकी थिकनेस क्या है 3 mm की। जो वेल्डिंग की जाएगी वो केवल इनर साइड में की गई है, यानी जो बॉक्स है इसके अंदर की तरफ वेल्डिंग की गई है। अपन कई न्यूमेरिकल में देखेंगे कि दोनों तरफ भी वेल्डिंग की जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल अंदर की तरफ वेल्डिंग की गई है। जो फटीग अलाउंस दे रखा है आपको 5% का है, ठीक है, यानी जो वर्कर जो काम कर रहा है उसका जो टाइम है 5% वो एक्स्ट्रा लगता है फटीग की वजह से। तो आपको जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है इस बॉक्स को बनाने में वो कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है उस टाइम का, कितना टाइम लगेगा। आपको पूरा डायमेंशन दे रखे हैं। ये डायग्राम है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखना है। तो आप इस डायग्राम में देख के क्या पता चलता है आपको, ठीक है, ये प्लेटें हैं, इनको आपस में वेल्ड कर करके ये बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे वेल्डिंग कहाँ कहाँ होंगी, एक तो यहाँ होगी अंदर की तरफ, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ पे भी होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यानी 8 जो कॉर्नर है इसके, है ना, 8 ही कॉर्नर है, उन सब पे वेल्डिंग होगी अंदर की तरफ, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। अब प्रत्येक इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 40, क्योंकि जो सीट यूज़ की गई है वो 40x40 की, ये भी 40, ये भी 40, ठीक है, ये भी 40, ये भी 40, समझ गए, ये भी 40, ये भी 40, समझ गए। तो 40x40 की सीट है, तो प्रत्येक कॉर्नर कितना लंबा है 40, यानी वेल्डिंग भी कितने पे हो रही है, ये भी 40 सेंटीमीटर की यहाँ वेल्डिंग है, 40 की यहाँ है, 40 की यहाँ है, 40 की यहाँ है, 40 की यहाँ, 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 यानी 8 कॉर्नर आपको दे रखे हैं। तो सिंपल आपको जो सबसे पहले क्या पता करना है कि वेल्डिंग लेंथ कितनी करनी है आपको, है ना। लेंथ ऑफ पोर्शन जहाँ पे वेल्डिंग की जानी है उस पोर्शन की लंबाई जहाँ पे टोटल वेल्डिंग होगी। तो इस डायग्राम से क्लियर है कितने कॉर्नर पे होगी 8 पे, और प्रत्येक कॉर्नर कितने का है 40 सेंटीमीटर का,
तो टोटल वेल्डिंग कितनी होगी 40 गुना 8, 8 कॉर्नर है ना, ठीक है। तो 40 गुना 8 तो कितने सेंटीमीटर वेल्डिंग हुई 320 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3.2 मीटर की वेल्डिंग हुई है। टोटल जो वेल्डिंग आपको करनी है वो 3.2 मीटर की करनी है। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कितनी वेल्डिंग करनी है। अब इसके बाद देखना है कि आपको लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग करनी है या राइट वर्ड, वो कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमने टेबल देखी थी जब गैस वेल्डिंग में अपन एस्टिमेशन कर रहे थे, वहाँ से देखना है। तो आपको ये लाइन लिखनी है, जो वेल्डिंग प्लेट है उसकी मोटाई कितनी है 3 mm, ये यहाँ से अपने को पता ही है, ठीक है। जो क्या है 5 mm से कम है। 5 mm से कम जो वेल्डिंग होती है वो कौन सी होती है, लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक से वेल्डिंग होती है। तो ये बात यहाँ से पता चल गई कि 3 mm की थिकनेस है प्लेट की, तो अपने को कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, ठीक है। अब लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग उसकी टेबल में आप जाओगे तो आपको डाटा वहाँ से मिल जाएंगे। 3 mm की थिकनेस पे आप देखोगे लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग में, तो आपको जो जो डाटा चाहिए, जैसे सबसे पहला चाहिए कि वेल्डिंग स्पीड क्या रहेगी, ठीक है। 3 mm की जो प्लेट है उसको वेल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अपन वही चलते हैं। यहाँ पे कितना लिख रखा है 12 मिनट पर मीटर, यानी 1 मीटर वेल्डिंग करने में 12 मिनट लगते हैं। यानी 1 मीटर का जो वेल्डिंग जॉइंट आप बनाओगे तो कितने मिनट लगेंगे 12। आपको टेबल अपन देखते हैं अभी। ये टेबल यूज़फुल है, ये देखनी आनी चाहिए। तो आपकी प्लेट क्या थी थिकनेस, ये रही 3 mm। लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग का कैसे पता चला, क्योंकि 5 mm है ना, वहाँ तक क्या होती है 5 mm से कम तक में लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग होती है। तो 3 mm पे दे रखी है आपको, 3 mm की स्पीड कितनी दे रखी है, ये रही वेल्डिंग टाइम 12 से 13 मिनट लगते हैं पर मीटर वेल्ड करने में, समझ गए। तो ये 12 वहाँ से लिया गया, जो स्पीड ली गई है वेल्डिंग की तो यहाँ पे ले रखी है 12 मिनट। मात्रक का भी आपको ध्यान रखना है विशेष, 12 मिनट पर मीटर। अब तो टोटल टाइम कितना रिक्वायर लगेगा आपको, टोटल टाइम रिक्वायर्ड यानी कुल आवश्यक समय आपको वेल्डिंग कितने पे करनी है, 3.2 मीटर की वेल्डिंग करनी है। 1 मीटर में कितने लगते हैं 12 मिनट, है ना। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो 3.2 में कितने लगेंगे 12 गुणा 3.2, ठीक है। तो ये जो 48 है ये सही नहीं है, इसको काट दो। आपका क्या है 38.4 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है। यानी जो टाइम है 3.2 मीटर की वेल्डिंग करने में आपको जो टेबल है प्री डिटरमाइंड डाटा उसके हिसाब से 38.4 मिनट लगेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि टोटल अलाउंस दे रखा है, कौन सा फटीग अलाउंस 5% का है, यानी जो वर्कर को रेस्ट चाहिए वो थक जाता है, तो उसमें क्या है 5% टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 38.4 है टोटल टाइम आपको निकालना है, पूरा कितना लगेगा एक्चुअल। ये तो क्या था डाटा से जो प्राप्त हुआ है टाइम 38.4, लेकिन आपको एक्चुअल निकालना है तो आपको जो फटीग अलाउंस है उसमें ऐड करना होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका, कितने का करना है, कितने टाइम में 5% का अलाउंस देना है 38.4 में, क्योंकि जो टाइम टोटल रिक्वायर्ड था वो 38.4 मिनट था। 5% का अलाउंस देना है तो सिंपल 38.4 को 1.05 से गुणा कर दो तो आपके पास टाइम आया 40.3 मिनट। यानी आपको जो टाइम लगेगा इस वेल्डिंग में, इस टैंक को बनाने में वेल्डिंग से आपको 40 मिनट। तो ये कैसे है ये भी बता देता हूँ। 38.4 है गुणा 1.05, सिंपल है। आपको इक्वेशन ये बनाई हुई है यहाँ पे, इसको देख लोगे तो आप समझ में आ जाएगी। हाँ क्या बता रखा है 38.4, ठीक है, गुणा इसका 5% 38.4 का प्लस ये जो 5% जो वैल्यू आएगी वो किस में ऐड होगी 38.4 में ही होगी ना, है ना, इसमें तो ऐड करोगे। तो अब इसमें क्या क्या है 38.4 को कॉमन ले लिया गया है, 38.4 कॉमन ले लिया इक्वेशन में,
यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 5/100। अब इसमें आप लोगे ये लघुत्तम लोगे तो कितना हो जाएगा ये 38 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ 38.4, तो 105/100। तो 100 हटाओगे आप दशमलव यहाँ लगाओगे 1.05, तो यानी 38 पॉइंट। तो इन न्यूमेरिकल में सीधा आप सीधा भी ऐसे लिख सकते हो कहीं भी, ठीक है। यदि 2% होता तो 1.02 हो जाता, यदि 4% होता तो 1.04 हो जाता, ठीक है। तो टोटल टाइम 38.4 गुणा 1.05, तो आपके पास कितना आया 40.3 मिनट आपकी कंज्यूम होगी, ठीक है। ये एस्टिमेटेड टाइम है इस वैल्यू। ठीक है। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी करवा देगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल में दे रखा है आपको मटेरियल कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है, वो एस्टिमेट करनी है किसकी। 2 फ्लैट है MS फ्लैट माइल्ड स्टील के, जिनकी लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई दे रखी है आपको 15 × 6, तो उनकी लंबाई चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, वो मोटे हैं। थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी mm में कितनी 10 mm, ठीक है ना। उनको 90 डिग्री पे वेल्ड किया गया है, ये जो यहाँ पे वेल्डिंग कर रखी है, ठीक है 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है। गैस वेल्डिंग से की गई है ना। तो इसमें आपको एज प्रिपरेशन की जो कॉस्ट है उसको नेगलेक्ट करना है। अपन ने जब एस्टिमेशन की बात कर रहे थे प्रोसीजर गैस वेल्डिंग में, तो उसमें एक एज प्रिपरेशन की कॉस्ट भी काउंट होती थी। इस न्यूमेरिकल में वो नेगलेक्ट की गई है कि उसको नहीं देखना है, क्योंकि इस प्रकार से जो वेल्डिंग जॉइंट तैयार करना आपको, तो दोनों जो एज है यहाँ पे, इसका एज, इस फ्लैट का एज है ना, और इसके दोनों के एज प्रिपेयर करने होते हैं ताकि सही एंगल पे ये वेल्ड हो जाए, ठीक है। तो वो नेगलेक्ट की गई है। आपको डाटा दे रखे हैं क्या क्या आपको, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो आपको डाटा दिया गया है कि जो ऑक्सीजन है उसकी कॉस्ट क्या चल रही है ना। उसकी चल रही है 60/100 रुपये पर क्यूबिक मीटर के, यानी 1 क्यूबिक मीटर के 60/100 रुपये लगते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि 0.6 रुपये, ठीक है। एसिटिलीन की कॉस्ट दे रखी है आपको 500/100 पर क्यूबिक मीटर की, यानी पर क्यूबिक में, क्योंकि जो गैस वगैरह अपन जो करते हैं तो वो किस में परचेज होती है, वॉल्यूम में, है ना। यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम में, ठीक है। तो वो कितनी है, वो रेट आपको यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो जो दर चल रही है मार्केट में वो दी हुई है, ठीक है। आज की जो रेट है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये न्यूमेरिकल है इसमें, इसलिए कम दे रखी है। डेंसिटी है फिलर मटेरियल की, क्योंकि आप फिलर मटेरियल से वेल्डिंग कर रहे हो, है ना, इलेक्ट्रोड जो यूज़ कर रहे हो, उसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि आपको मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करने, तो मेन मटेरियल कौन कौन से लगते हैं गैस वेल्डिंग में, एक तो गैस लगती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, और एक जो फिलर रोड है वो लगती है, तो इसलिए इनकी रेट दे रखी है। और जो फिलर मेटल है उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है 2 रुपये पर केजी, यानी 2 रुपये किलो उसका भाव है, ठीक है, मार्केट प्राइस ना। तो आपको यदि ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा तो इसका आंसर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ बाकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको दे रखा है कि जो थिकनेस है प्लेट की वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी 10 mm। सबसे पहली बात यही देखनी है कि थिकनेस वेल्डिंग की जो दे रखी है मोर देन 5 mm है। इसका मतलब कौन सी टेक्निक यूज़ होगी यहाँ पे, उस टेबल से पता चल जाएगा 10 mm पे कौन सी होती है, राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, ठीक है। उससे फिर डाटा उठाने हैं 10 mm प्लेट थिकनेस के, ठीक है। तो अब उसके डाटा उठाते हैं, कौन कौन से डाटा उठाने हैं, क्योंकि आपको मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो कितना होता है स्टैंडर्ड, है ना, एसिटिलीन का स्टैंडर्ड कंजप्शन कितना होता है, फिलर रोड डायमीटर है उसके लिए कितना यूज़ करते हैं, फिलर रोड मटेरियल है, ठीक है, मेटल है, उसका किस डायमीटर का जो इलेक्ट्रोड वो फिलर मटेरियल यूज़ होगा। इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं होता, यहाँ पे फिलर मटेरियल की रोड आती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आर्क वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, यहाँ पे फिलर मटेरियल की रोड आती है। उसका डायमीटर भी टेबल से पता चला है, ये सारे अपन अभी देख लेते हैं।
और कितनी फिलर आपको ये मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है तो आपको स्टैंडर्ड डाटा से भी, उस टेबल से भी देखना है कि फिलर रोड है वो कितनी आपको चाहिए। ठीक है, उस टेबल से ही पता चलता है, उसमें दे रखे हैं। तो जो डाटा आपको टेबल में मिलते हैं उन सारों को सबसे पहले आपको नोट कर लेना है 10 mm के सामने वाले पे। तो चलते हैं वहीं। ठीक है, तो टेबल 10 mm की थिकनेस है प्लेट की, ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ ही मिलता है। तो ये रही 10 mm दिख गया, ये रही। ठीक है, राइट वर्ड जो वेल्डिंग यूज़ होगी टेक्निक दिख रहा है टेबल में साफ, है ना। अब इसकी बात करते हैं। फिलर रोड डायमीटर 5 mm का रिक्वायर्ड होगा, साफ दिख रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो है 0.7, साफ लिख रखा है क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी पर आवर 0.7 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होगी पर आवर। एसिटिलीन कितनी कंज्यूम होगी 0.5, ये भी लिख रखा है, ये भी लिखना है आपको। ये भी आप लिख सकते हो डाटा, क्योंकि काम में आए या नहीं आए, ताकि आपको बार बार में टेबल में नहीं देखना पड़े। हालांकि न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, ये डाटा भी। वेल्डिंग टाइम कितना लगता है, ठीक है, वो दे रखा है 30 से 35। ठीक है, मिनट लगते हैं पर मीटर में, पर मीटर वेल्डिंग करने में। ये भी आपको काम में आएगा, है ना। यानी 1 मीटर वेल्डिंग करने में 30 से 35 मिनट तक लगते हैं। लेंथ ऑफ फिलर रोड है वो भी दे रखी है आपको, ये आगे दे रखी है कितनी यूज़ होगी, जितनी वेल्डिंग करनी है उसके हिसाब से होगी। 4.5 मीटर, है ना, पर मीटर वेल्डिंग में। ठीक है, इतनी रोड पर मीटर वेल्डिंग में चाहिए होती है, कितनी 4.5। तो ये सारे डाटा आपको लिख लेने हैं एक बार में ही, समझ गए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो ये डाटा सारा वहाँ से उठाया हुआ है टेबल से, है ना। जो अपन ने अभी देखा, ऑक्सीजन का कंजप्शन था 0.7 क्यूबिक मीटर पर आवर। एसिटिलीन का कंजप्शन C2H2 इसका था 0.5 क्यूबिक मीटर पर आवर। इनकी रेट अपने को दे रखी है, वेल्डिंग के हिसाब से अपन इनकी जो कॉस्ट है वो निकाल लेंगे। फिलर रोड डायमीटर कितना यूज हो रहा है ये देखना, ये भी काम आएगा। 5 mm का फिलर रोड रिक्वायर्ड है, कितनी लेंथ की रिक्वायर्ड है आपको चाहिए, 4.5 मीटर की चाहिए पर मीटर वेल्डिंग में। तो यहाँ पे वेल्डिंग कितनी करनी है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको करनी है 15 सेंटीमीटर, ये लंबी है ना। आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है 15 सेंटीमीटर ये लंबी है। तो वेल्डिंग कितने पे होगी 15 सेंटीमीटर पे। तो चाहे इसकी 6, यहाँ पे वेल्डिंग कोई नहीं है, केवल यहाँ पे वेल्डिंग है ये रही। तो 15 सेंटीमीटर वेल्डिंग करनी है आपको। और आपकी लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है 4.5 मीटर पर मीटर के लिए चाहिए। और 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आता है 0.15। तो 0.15 मीटर वेल्डिंग के लिए फिलर रोड कितनी चाहिएगी 4.5 से मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, ये रहा, कि कितनी लंबी आपको फिलर रोड चाहिए 0.15 मीटर को वेल्ड करने के लिए। तो 0.15 को जो डाटा आपने टेबल से उठाया कि पर मीटर वेल्डिंग करने के लिए आपको 4.5 मीटर की चाहिए। तो 0.15 को 4.5 से गुणा किया गया, तो आपको टोटल जो फिलर रोड रिक्वायर्ड है कितनी लंबी चाहिए उसका डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो ये डाटा फिलर रोड आया है, लेंथ ऑफ फिलर रोड है, वेल्डिंग टाइम है, सब डाटा आपको वहाँ से मिला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वेल्डिंग टाइम आपको दे रखा है, टेबल से पता चला है 30 मिनट चाहिए पर मीटर वेल्डिंग करने में। अब आपको पहले ही बता दिया कि वेल्डिंग कितने मीटर की करनी है, जॉइंट कितने मीटर का है 0.15 मीटर का, दिख रहा है ना। तो 0.15 यानी 15/100 क्यों लिखा है मीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो 0.15 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4.5 मिनट, यानी 4.5 मिनट में आपकी ये वेल्डिंग हो जाएगी। समझ गए ना, यानी 1 मीटर वेल्ड करने में 30 मिनट लगते हैं, तो 0.15 मीटर करने में सीधी सी बात है 30 मिनट से कम ही लगेंगे। गुणा किया है 0.15 को 30 से, तो 4.5 मिनट आपको लगेंगे, है ना। 0.15 सेंटीमीटर 0.15 मीटर की लेंथ को वेल्ड करने के लिए। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होगी।
तो ऑक्सीजन आपके टेबल से जो इस प्रकार की जो 10 mm मोटी थिकनेस है उसके लिए जो डाटा उठाया है तो वो कितना है 0.7 क्यूबिक मीटर पर आवर ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। ठीक है, तो आप कितनी देर तक वेल्डिंग कर रहे हो, आपके पास डाटा है कितनी देर तक कर रहे हो 4.5 मिनट तक। ठीक है, और पर आवर कितनी कंज्यूम हो रही है 0.7, तो 0.7 को 4.5 को आवर में कन्वर्ट करते हुए मल्टीप्लाई करना है। आवर में क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाटा आपने उठाया है वो किस में दे रखा है आवर में, और यहाँ पे वेल्डिंग टाइम कितने में आ रहा है मिनट में। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे मिनट को किस में कन्वर्ट किया गया है आवर में। ये दिख रहा है 60 का भाग दिया गया है, 4.5 मिनट है, इसमें 60 का भाग दोगे तो मिनट वो आवर में आ जाएगा। तो 0.7 क्यूबिक मीटर पर आवर ऑक्सीजन आपकी कंज्यूम हो रही है, तो इसको 0.7 से गुणा कर दो तो आपकी कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई वो आपके पास आ गई कितनी 0.053 क्यूबिक मीटर, यानी आयतन में ऑक्सीजन निकल गई कि इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। सिंपल सी बात है, कैसे निकली, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि आपके पास स्टैंडर्ड डाटा था कि पर आवर 10 mm की जो थिकनेस की प्लेट है उसको वेल्ड करने के लिए पर आवर 0.7 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो 4.5 मिनट में कितनी चाहिए, यानी 4.5 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके उससे मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, तो आपके पास आ गई ये वैल्यू। और ऑक्सीजन की कॉस्ट अब निकल जाएगी। ऑक्सीजन की कॉस्ट क्या है पर क्यूबिक मीटर की 60/100, पर क्यूबिक मीटर की कितनी है 60/100, तो इतने क्यूबिक मीटर की कितनी होगी, यानी इतने को इतने से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 0.053 को 60/100 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी ऑक्सीजन की कॉस्ट आ गई, यानी इतने रुपए की ऑक्सीजन आपकी लगेगी। इसी प्रकार एसिटिलीन में करना है। एसिटिलीन का जो टेबल से डाटा उठाया है, ठीक है, वो क्या है स्टैंडर्ड डाटा 0.5 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी पर आवर में 0.5 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। तो 4.5 मिनट में कितनी होगी, 4.5 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.5 है, और 4.5 को आवर में कन्वर्ट करके इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो एसिटिलीन कितनी कंज्यूम हुई 0.0375 क्यूबिक मीटर, यानी इतनी क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन एसिटिलीन कंज्यूम हुई। और पर क्यूबिक मीटर का आपको भाव दे रखा है, क्या दे रखा है 500/100, यानी 1 क्यूबिक मीटर के आपका जो कॉस्ट है वो कितनी लगती है 500/100। तो 0.0375 क्यूबिक मीटर की कितनी लगेगी कॉस्ट एसिटिलीन की, नहीं इसे मल्टीप्लाई कर दो 500/100 को, तो कितनी कॉस्ट लगी ये 0.1875 रुपये आपके एसिटिलीन की कॉस्ट लगी, यानी 4.5 मिनट यदि आप वेल्ड करते हो तो एसिटिलीन का जो खर्चा आएगा वो इतना। सिंपल कैलकुलेशन है। अब बात करते हैं तीसरा जो मटेरियल यूज़ होता है, क्योंकि अपने को जो मटेरियल की जो एस्टिमेशन पूछा गया थी, ऑक्सीजन की कॉस्ट निकाल ली, एसिटिलीन की निकाल ली, अब बचाए फिलर जो मेटल है उसकी। फिलर मेटल की निकालने के लिए आपको पता ही है कि कितनी लेंथ पे मल्टीप्लाई करना, आपको पहले ही बता दिया 0.15, ठीक है ना, और कितने मिनट तक 4.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी जो मिनट नहीं सॉरी, ये आपको बताया था ना कितनी फिलर जो मटेरियल है यूज़, फिलर रोड कितनी यूज़ होती है पर मीटर वेल्डिंग में 4.5, ठीक है, तो 0.15 मीटर में कितनी होगी, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.15 को 4.5 से, यानी 0.675 मीटर आपकी जो रोड है फिलर मेटल की वो कंज्यूम होगी। सिंपल, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब आपको दे रखा है डायमीटर रोड का, किससे पता लगाया टेबल से कि 10 mm मोटी थिकनेस की प्लेट को वेल्ड करना है, तो रोड जो फिलर मेटल है उसका डाया चाहिए 5 mm, ठीक है, यही यूज करनी है आपको। तो क्योंकि आपको फिलर मटेरियल की कॉस्ट निकाली है, कॉस्ट किस में दे रखी है केजी के हिसाब से, 2 रुपये पर केजी है, तो यानी आपको भी क्या निकालना है फिलर मटेरियल का वेट निकालना है, मास निकालना है, समझ गए ना। तो मास निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको डेंसिटी दे रखी है, तो आपको केवल क्या चाहिए वॉल्यूम, यानी फिलर रोड है उसका वॉल्यूम कितना है, आपको ये पता चल गई कि इतनी यूज होगी, लेंथ उसकी 0.675, आपको डायमीटर दे रखा है 5 mm, ठीक है, और जो रोड है वो क्या होती है सिलेंड्रिकल, ठीक है, और सिलेंडर का जो आयतन है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है π/4 d², डी का मतलब ये आपका क्या
डायमीटर इंटू एल, लेंथ कितनी है 0.75। ये mm है, इसको भी किस में कन्वर्ट किया गया है सेंटीमीटर में, ठीक है। और जो ये 0.675 मीटर था इसको भी किस में कन्वर्ट किया गया है सेंटीमीटर में, तो कितना होता है 67.5। ये क्यों किया गया है आपको अभी बता देता हूँ मैं। आपको दिख रहा होगा जो डेंसिटी किस में दे रखी थी 7, ये दे रखा है ना 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो डेंसिटी है फिलर मटेरियल की आपको किसमें दे रखी है क्यूबिक सेंटीमीटर में, है ना, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, उनको बाकी है उनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अपन ये क्यों कर रहे हैं, वेट निकालने के लिए। फिलर रोड का वेट निकालने का मतलब है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने निकाल लिया π/4 d² इंटू एल। लेंथ आपने निकाल रखी है 67.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डेंसिटी आपके पास दे रखी है 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो ग्राम में वेट आ गया इसका 92.8 ग्राम आपका क्या लगा फिलर रोड लगेगा। अब इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या किया 1000 से और डिवाइड कर दिया, है ना। तो 0.0928 केजी में ये आ गया, यानी इतना किलोग्राम आपका फिलर रोड का मटेरियल कंज्यूम हुआ है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, समझ में। हाँ ठीक है। इसके बाद है आपको पता चल गया कितना यूज़ हुआ है, और रेट आपको दे रखी है 2 रुपये पर किलो है। तो इतने किलो का कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 गुणा 0.0928, तो आपके पास कितने रुपए है 0.1856, ठीक है। तो ये फिलर रोड की कॉस्ट आ गई, इतनी रुपए की फिलर रोड आपकी लगेगी। अब टोटल कॉस्ट पूछी है मटेरियल की, तो तीनों कॉस्ट आपके पास ऑक्सीजन की कॉस्ट है, ऑक्सीजन की कॉस्ट लिख दी, एसिटिलीन की कॉस्ट है वो लिख दी, यहाँ पे लिख दी। साथ में फिलर रोड की कॉस्ट ये दे रखी है 0.1856, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दिया तो आपके पास कितना आया 0.4049, है ना, रुपए, या पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 41 पैसे लगभग आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं जो आपको सोल्व करने हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।